ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सगुणं रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगुणललिता श्रीविशाखान्वितान् च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तत्त्वकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि प्रिये। विन्दावाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतसे नमः। हे कृष्ण करुण जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज भागवतम का पांचवा दिन। कल हमने श्रवण किया था परीक्षित महाराज का। पांडव लोग जो हैं वनवास को गए थे समाधि को, और वो हरिद्वार से होते हुए आगे बढ़ते हुए फिर समाधि को प्रायण हो गए। और उनसे पहले जो विदुर जी गए थे वो भी प्रभास क्षेत्र में अपना देह त्याग करते हैं। अभी प्रसंग आ रहा है कि महाराज परीक्षित जो हैं वो उनका विवाह तो हो जाता है। महाराज परीक्षित के 4 पुत्र होते हैं। उत्तर की पुत्री इलावती से उनको 4 पुत्र होते हैं, जिनका नाम है, सबसे बड़े का नाम है जन्मेजय, जो आप सभी को मालूम है। दूसरे का नाम है सूत्रसेन, सुतसेन दूसरे का नाम है, और तीसरे का नाम है उग्रसेन, और चौथे का नाम है भीमसेन। भीमसेन ये द्वितीय है, प्रथम जो है वो पांडव है ना। अभी भीमसेन जो दूसरा नाम आया है ना, परीक्षित महाराज के पुत्र का जो चौथा पुत्र है उनका नाम है भीमसेन। तो भीमसेन पहले कौन थे? भीमसेन पहले तो भीम थे, उनका नाम भीमसेन भी था। तो इनका नाम जो है भीमसेन द्वितीय। हाँ, जैसे विक्रमादित्य फर्स्ट, विक्रमादित्य सेकंड, इसी प्रकार भीमसेन द्वितीय है ना। अभी परीक्षित महाराज को मालूम चलता है कि उनके सीमाओं के अंदर कलयुग का प्रवेश हो गया है। जैसे ही भगवान पारायण करते हैं भगवत धाम की तरफ, वैसे ही कलयुग का समय स्टार्ट हो जाता है। द्वापर युग खत्म हो गया है और जो कलयुग वो स्टार्ट हो गया, उनका समय काल अवधि। तो कलयुग ने धरती पर प्रवेश ले लिया है, तो पूरे धरती पर राज्य है परीक्षित महाराज का। तो परीक्षित महाराज जो हैं ये सुनकर हाथ में धनुष लेकर रथ पर सवार होकर अपने सारी सेनाओं के साथ में दिग्विजय के लिए चले निकले। सभी जगह से दिग्विजय करके निकले हैं। तो वो बहुत सारे पश्चिम में जितने भी देश हैं है ना, सभी देशों में जाके उनको वहाँ जो पहले से राजा थे उनको जो मान रहे वो तो ठीक है, नहीं मान रहे अपन राज्य स्वीकार नहीं कर रहे हैं, सम्राट को अभी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो उनको हरा कर उनकी जगह नए राजा को स्थापित करते हैं। और फिर उनसे जो स्वीकार करते हैं उनसे भेंट लेकर सभी अपने जो पूर्वज हैं जिन्होंने दिग्विजय पहले कर रखी थी है ना, युधिष्ठिर महाराज वगैरह और अर्जुन वगैरह की, भीमसेन, सभी दिग्विजय के लिए चारों दिशाओं में गए थे। तो वहाँ से उनको महिमा गान सुनने को मिलता है कि आपके दादा परदादा आए थे इस प्रकार।
तो वापस आते आते क्या देखते हैं कि दो बैल, एक बैल और एक गाय जो है आपस में चर्चा कर रहे हैं। गौ माता दुखी है। अभी गौ माता दुखी इस कारण से हैं क्योंकि बैल उनको नाना प्रकार के प्रश्न करते हैं, पूछते हैं कि क्यों दुखी हो तुम, क्या हुआ अभी जो इतने ही तुम विलाप कर रही हो। तो बोलते हैं भगवान के श्री चरण जब तक मेरे ऊपर पड़ रहे थे तब तक मैं सौभाग्यवती थी, लेकिन अब भगवान जो है, गौ माता मतलब कि पृथ्वी देवी है ना, पृथ्वी देवी ही गौ माता के रूप में है, और वो पृथ्वी देवी से भगवान ने पलायन कर लिया तो वो उनके चरण जो हैं नहीं है अभी पृथ्वी पर, तो इस कारण से वो दुखी हैं। फिर आगे चल के देखते हैं कि जो धर्म है वो बैल का रूप धारण किए हुए हैं और उसके 4 पैरों में से 3 पैर टूट गए हैं पहले से, और एक पैर पर वो चल रहा है। कौन कौन से 4 पैर थे उनके, तो उधर बताते हैं दया, तप, शौच और असत्य। दया, तप, शौच, सत्य। दया मतलब दया, अहिंसा हो रही है सभी जगह। तपस्या नष्ट हो गई है, और शौच जो है पवित्रता वो भी खत्म हो गई है पहले से, है ना। द्वापर युग खत्म हुआ तो पवित्रता भी खत्म हो गई। अभी एक ही पैर बचा है, वो है सत्य। और फिर देखते हैं कि एक राजा की वेश में एक शूद्र जो है, काला व्यक्ति शूद्र राजा का वेश पहने हुए उस धर्म को पीट रहा है, मार रहा है। उसकी जो चौथा पैर है ना उसी को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और धर्म अभी किसके चरण में है, तो बोला था अभी पहले ही प्रश्न कर दिया था सौनक आदि ऋषियों ने कि धर्म किसकी शरण में गया जब भगवान पलायन कर ली। तो उस समय तो पांडव थे, और पांडव के बाद अभी परीक्षित महाराज सम्राट हैं, तो वो ही संभालेंगे ना पूरे धर्म को। तो वहाँ वो परीक्षित महाराज उनको ललकारते हैं, हे दुष्ट, तो इस प्रकार मेरे रहते हुए तो इस प्रकार कैसे कर सकता है कि मेरे सामने ही तू गौवध करेगा, गाय को प्रताड़ना देगा, उनको लात मारेगा। तो उधर परीक्षित महाराज की दंड देने के कारण वो कली जो है भयभीत हो गया है और फिर क्षमा याचना कर रहा है। और तो कहाँ भागेगा, वो परीक्षित महाराज की ही शरणों में आके बोलते कि मुझे आश्रय दो, मैं भी आपके राज्य में हूँ और मेरा अभी टाइम चल रहा है, मैं कली हूँ, द्वापर युग खत्म हो गया, मैं अभी मेरा समय स्टार्ट है, तो आप मेरे को भी अपने राज्य में जगह दो, क्योंकि आपके जब तक पूर्वज थे तब तो ये चारों के जो पूरा ही राज्य में कली का प्रवेश ही नहीं था, और भगवान भी उपस्थित थे। लेकिन अभी तो मेरे को जगह चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मेरा तो टाइम आ गया है ना। तो फिर परीक्षित महाराज ने विचार किया और 4 जगह स्थान दे दिए। कौन कौन से? जुआ, जहाँ जुआ खेला जाता है। अभी जुआ कैसे खेल सकते हैं, जब सब कुछ हार गए थे पांडव, तभी से ही युधिष्ठिर महाराज ने तभी से जब पुनः राज्य प्राप्त किया तभी से पूरे राज्य में जुआ ही बंद कर लिया कि कोई जुआ नहीं खेलेगा। जुआ से संपत्ति हारी जाती है और फिर अकारण ही दुख को, अमंगल को निमंत्रण मिलता है। हाँ, जुए के वजह से महाभारत हुई, और ये सब कुछ जानते हुए उन्होंने जब राज्य वापस स्टार्ट किया, धर्म की स्थापना पुनः हुई, तब उधर जुए का कोई स्थान ही नहीं था। तो बोलते हैं एक तो जुआ जहाँ खेला जाता है वहां पर तो स्थान प्राप्त कर, वहां असत्य के रूप में बैठ। जहाँ जुआ खेलते हैं वहां तो असत्य के रूप में बैठो। और दूसरा नशा, जहाँ नशा पता करते हैं मदिरा वगैरह, वहाँ तो जब इनका युद्ध हुआ
कुरुवंशी युदुवंशियों का, तो वो मदिरा के वजह से हुआ, है ना। मदिरा के मद में मदांत होकर आपस में ही लड़ गए। वो भगवान ने एक लीला की, हाँ, लेकिन उस समय से पूरा ही सभी जगह मदिरा ही बंद हो गया था। फिर मदिरा अभी कोई पी नहीं रहा। तो वहां मद के रूप में, यानी कि पागलपन के रूप में, जो मद यानी कि वो होता है जो कि जिसको आभास ही नहीं हो रहा क्या करना क्या नहीं करना, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। जैसे कि बहुत प्रकार का मद होता है, किसी को धन का मद होता है, किसी को रूप का मद होता है, किसी को सुंदर गाने का मद होता है, सभी का मद है ना। तो मादकता चढ़ने से वो अपनी बुद्धि जो है भ्रष्ट कर लेता है, और फिर वो सही मार्ग जो है सुन नहीं पाता। सत्य क्या है असत्य क्या है, क्या सही है क्या गलत है, वो नहीं, विवेक शक्ति खत्म हो जाती है। फिर वो मद के रूप में वहां स्थान दिया, और व्यभिचार, जहां व्यभिचार होता है वहां काम के रूप में, आसक्ति के रूप में उनको स्थान दिया। तो वो भी उनके राज्य में नहीं था। ये जितने जितने स्थान दे रहे, 4 स्थान दिए उन्होंने, लेकिन चारों स्थान जो हैं वो परीक्षित महाराज के राज्य काल में थे ही नहीं। अभी दिग्विजय करके आए हैं, और हो गए तो भी तो उन्होंने ध्वस्त कर लिए। अगर थोड़े समय में जब पांडव गए और परीक्षित महाराज बने हैं, तो अभी थोड़े समय में कोई अगर ऐसा हो भी जाए कि कलयुग की वजह से वो आए भी हो, जहाँ नशा किया जा सके, मदिरा हो, तो भी वापस से अभी परीक्षित महाराज पूरे दिग्विजय करने के कारण ऐसी जगह कोई बची नहीं पृथ्वी पर जिसकी ये स्थान हो। तो चौथा स्थान दिया गया जहाँ पशु हत्या की जाए। पशु हत्या में भी ऐसा कोई स्थान ही नहीं है जो कि पशु हत्या के प्रचुर मात्रा में अन्न है सबके पास में, और वो वनस्पतियों से और अन्न से अपना जीवन उपार्जन करे, पूर्ण सात्विक जीवन, है ना। तो बहुत अच्छा समय चल रहा है उनका। तो कली महाराज जो हैं, कली महाराज ही कहेंगे, कली महाराज जो हैं वो भयभीत हो गए, भाई हमको रहने के लिए स्थान दे भी रहे हो कि नहीं दे रहे हो। अभी कोई स्थान ऐसा है ही नहीं आपके राज्य में, तो मैं रहूंगा क्या। आप तो नाम गिना दिए 4 स्थानों पर रहो, लेकिन ऐसा स्थान तो कोई नहीं है, तो कहाँ रहेंगे। तो बोलते 5वां स्थान दो। 4 से भी मन भरा नहीं, मन इसके लिए नहीं भरा भाई रियलिटी में है भी नहीं वो स्थान। जब रियलिटी में नहीं है तो कोई एक स्थान तो ऐसा हो जहां अभी के समय में, आपके समय में मैं रह सकूं ठीक से। तो बोलते हैं स्वर्ण। स्वर्ण में भी आचार्य लोग बोलते हैं कि जो व्यर्थ का स्वर्ण है, स्वर्ण तो बहुतों के पास में भी होते हैं, जैसे स्वागन जो माताएं होती है उनके पास जो मंगलसूत्र होता है उसमें भी स्वर्ण है ना। तो व्यर्थ का जो स्वर्ण है, जो स्टोर करके रखा है कि व्यर्थ का, उसके अंदर, स्वर्ण के अंदर जो है परीक्षित महाराज ने उनको जगह दी। जो अहंकार का प्रतीक है ना, जो दंभ, कनक कनक से 100 गुना, एक खाए मादा है एक पाए मैदा, है ना। जो कनक कनक है, कनक यानी कि स्वर्ण ही आता है ना, और दूसरा कनक होता है कि मादकता, है ना, वो धतूरा होता है। वो अगर एक तो कोई पा ले तब मदांत हो जाता है, और एक कोई खा ले तब मदांत हो जाता है। जो पाने से तो मदांत होता है ये वाला स्वर्ण, जो कि व्यर्थ का स्वर्ण है, जो दिखाने के लिए लोगों को प्रतिष्ठा। अभी जितने सभी लोग दिखा रहे ना, जरूरत नहीं है आईफोन की, तो भी आईफोन वो अभी नया लेटेस्ट वाला कौन सा निकला आईफोन 14 वो ही लेना है। क्योंकि उससे, उसको देखते ही ये लोगों के अंदर तुम्हारी रेपुटेशन बढ़ जाएगी। अभी रेपुटेशन बढ़ाने का यही बात है कि कैसे व्यर्थ का जो वस्तु है वो आपको होनी चाहिए, ऐश्वर्य दिखना चाहिए। तो ऐश्वर्य दिखने के लिए पहले, अभी तो आईफोन आ रहा है, पहले जो है वो स्वर्ण से ऐश्वर्यता दिखती थी, तभी स्वर्ण के जो सोने की चिड़िया कही जाती थी भारत को ना।
लेकिन अभी जो है आईफोन जगह ले लिया, और आने वाले समय में क्या पता किसने जगह लेनी है, मालूम नहीं। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे जो कथावाचक भी बोलते हैं कि परीक्षित महाराज के सर पे जो स्वर्ण था वो कलयुग का गर्भ हो गया, कलयुग के लिए रहने की जगह हो गई। क्योंकि वो स्वर्ण जो है वो स्वर्ण केवल और केवल अहंकार का प्रतीक है। जो स्वर्ण का जो मुकुट था परीक्षित महाराज के सर पे, वो अहंकार का प्रतीक है। इसी कारण से अभी जो श्राप मिलेगा वो इसी कारण से मिलेगा, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं। लेकिन बहुत सारे जो वैष्णव भक्त हैं और जो वैष्णव आचार्य हैं वो इस प्रकार से नहीं बोलते हैं, बोलते हैं कि ये बात गलत है। परीक्षित महाराज भगवान के शुद्ध भक्त हैं और वो उसमें मदांत नहीं थे, वो त्यागी महात्मा थे। बोले तो विदे थे, विदे राज, कैसे ना जनक की तरह राज्य कर रहे थे। तो उनके अंदर वो था ही नहीं, आसक्ति नाम की नहीं चीज थी। तो इधर आया ना आसक्ति, काम होने से, काम यानी कि इच्छाएं होने से, अनर्थ इच्छा होने से आसक्ति हो जाती है और आसक्ति से व्यभिचार बढ़ता है। तो इधर जो उन वैष्णव आचार्य ने बताया कि जो वो श्रृंगी ऋषि जो हैं, शमीक ऋषि की जो पुत्र हैं, वो जो आगे श्राप देंगे वो कलयुग की चपेट में है, न कि परीक्षित महाराज। लेकिन दोनों की ही बात सत्य लगती है। वो तो भगवान की लीला के हिसाब से ये मान ऐसा ये प्रसंग हो रहा है, नहीं तो परीक्षित महाराज जो जन्म से ही भगवान के दर्शन किए हैं और पांडव जिनके शुद्ध भक्तों की संगति में जिनका ये हुआ है, लालन पालन हुआ है और शिक्षा प्राप्त हुई है, वो किस प्रकार से ऐसा कार्य कर सकते हैं। वो तो जब अभी भगवान चले गए थे, अब शुकुन देखे गए और अर्जुन वापस आए हैं युधिष्ठिर महाराज के पास, तो सबसे पहले जो प्रश्न करते हैं वो यही करते हैं, क्या तुमने ब्राह्मणों का अपमान किया, क्या तुमने ब्राह्मण की सेवा नहीं की। तो वो कितना हम ब्राह्मणों को पूज्य मानते हैं, तो वो किस प्रकार से किसी ब्राह्मण का अपमान कर सकते हैं, उनके वंश का कोई उत्तराधिकारी, कोई इतना तो ऐसा नहीं गिर सकता। तो भगवान के भक्त हैं और वो ब्राह्मणों का, हम भी ब्राह्मणों का अभी भी आदर करते हैं आज के समय में भी। तो उस समय 5000 वर्ष पहले क्या ब्राह्मणों का आदर नहीं होता था उन राजाओं से? खुद तो ब्राह्मणों की बहुत आदर होता था। लेकिन घटना इसके कारण घटित हुई क्योंकि भगवान को यहाँ भागवतम के रूप में वापस प्रकट होना था। तो भगवान जब लीला करते हैं तो कुछ भी हो सकता है। तो फिर उनको वो 5 स्थान देकर आए वापिस, और थोड़े दिनों के बाद परीक्षित महाराज जो हैं जंगल में आकेट करने के लिए गए। जंगल में आकेट यानी शिकार करने गए। जंगल में शिकार करने उनका जाते थे जो पशु क्या बोलते हैं, जंगल में, जंगल के पास में खेत होते थे, खेत खलियान, और खेत खलियानों में मुख्य रूप से जो सुअर वगैरह होते थे, जो सूकर वगैरह होते, जो जंगली सूकर वगैरह होते थे, उनको मार मार के भगाया जाता था क्योंकि उनकी चमड़ी जो है बहुत मोटी होती है। ऐसे नॉर्मल तीर मारने से बिना सर के, जो सर यानी कि जो तीर के आगे जो तीखा और नुकीला भाग होता है वो नहीं रखते थे। वैष्णव आचार्य ने ऐसे भी बताया कि वो किसी की हत्या अकारण नहीं करते थे। वो जंगल में अगर शिकार करने इसी के लिए जाते थे क्योंकि युद्ध में उस विद्या का काम आएगा, तो उसका परीक्षण हमेशा होते रहना चाहिए क्योंकि वो मूवमेंट करता रहता है, वो इधर उधर भागता रहता है और बहुत ताकतवर होता है, ऐसे नहीं मरता। तो उसको तीरों से मार मार के उस जंगल में से खदेड़ा जाता था
जहाँ से नुकसान ज़्यादा होते हैं, है ना। तो वो जंगल में कहीं गए और जंगल में जाते जाते कहीं दूर निकल गए। दूर निकलने के कारण अभी वो जो पूरी सेना है वो कहीं रुक गई, और वो जो राजा हैं वो घोड़े पर सवार थे, और घोड़े पर सवार होते के अकेले ही थोड़े कोई आश्रम दिखा तो आश्रम के पास में चले गए। वो शमीक मुनि का आश्रम था, और प्यास से तरबतर हो गए। अभी अभी ये भी विरोधाभास बात है कि जो व्यक्ति 7 दिन 7 रात तक बिगर खाए बिगर खाए तो चल सकता है, बिगर पिए कोई भागवतम सुन रहा है, उसको अपने राज्य से निकल गए और शाम तक तो उसको प्यास लग गई, या दोपहर तक उसको प्यास लग गई। ऐसा क्या प्यास पे उनका कंट्रोल नहीं है? कि ऐसे क्या हो सकता है कि इतने विचलित हो गए? ये तो विरोधाभास दिखते हैं। और यहाँ भागवतम सुन रहे हैं तो प्रमाण दिख रहा है कि वो तो 7 दिन तक विचलित नहीं हुए। तीसरे चौथे दिन जब ये सुखदेव गोस्वामी महाराज पूछते हैं परीक्षित महाराज को कि आपको कुछ जल वगैरह ग्रहण करना है, तो बोले नहीं, मैं तो कथामृत रूपी पान कर रहा हूँ, मुझे कोई और किसी की क्या ही जरूरत है ना। तो इधर विरोधाभास है। तो ये समझने को, भक्त लोगों को ये समझना चाहिए। दुष्ट लोग तो क्या पता क्या ही विचार करेंगे, जिसकी जैसी मति है, जिसकी मति ठीक नहीं हो सकती उसको ज्यादा सुधारा भी नहीं जा सकता, है ना। तो भक्त लोगों को ये विचार करना चाहिए कि ये तो भगवान की ही एक लीला है जो कि इस प्रकार से शुद्ध भक्तों के साथ में करवाई गई, है ना। तो वहां प्यास लगती है और ऋषि के पास में जाके पूछते हैं। तो ऋषि के आश्रम में जाके, जहां ऋषि तपस्या कर रहे हैं वहां जाके उन्होंने आवाज लगाई। तो ऋषि समाधि अवस्था में थे, समीक ऋषि, तो सुन नहीं पाए। और बड़ी बात यह है कि बिगर दिए वो कुछ लेते नहीं थे, है ना। अगर उनको अपने को तो प्यास लगती है तो क्या करते हैं, हम जाते हैं किसी को पूछते हैं क्या कि मेरे को प्यास लगी, पी सकता हूँ क्या पानी? अगर हमको प्यास लगे किधर भी और कहीं पर भी मटका वगैरह दिखे, किसी आश्रम में ही चले गए, जंगल में बहुत सारे आश्रम मैंने भी देखे हैं ना, तो आश्रम में चले गए और वहां पूछेंगे नहीं कि पी सकते हैं कि नहीं पी सकते हैं, तुरंत ही पी लेंगे। लेकिन वो उस समय ऐसा मर्यादा है कि उन्होंने पूछा उधर कि मुझे को एक बहुत प्यास लगी है, पानी मिल सकता है क्या? 3 बार पूछा होगा, 4 बार पूछा होगा। लेकिन समाधि अवस्था में ये जो हम जितना भी बोल रहे हैं वो सुनाई नहीं देता। वो इसी प्रकार से होता है जब हम निद्रा लेते हैं। निद्रा में क्या होता है, शरीर पूरा सोया रहता है और जो सूक्ष्म शरीर और कहीं ट्रेवल करता रहता है। सूक्ष्म शरीर घूमता रहता है, लेकिन ये स्थूल शरीर सोया रहता है। तो आत्मा का जो कनेक्शन है वो अचेती होता है। बोले तो आत्मा होते हुए भी उधर आत्मा की क्रिया दिखाई नहीं देती। वो श्वास आती है जाती है, वो भगवान की व्यवस्था है सब, है ना। लेकिन कोई जागृत हो जाता है कोई साधना करके, तो उसको मालूम चल जाता कि मेरा सूक्ष्म शरीर कहाँ का विचरण करके आया है और मेरा शरीर कहाँ पड़ा है। और जैसे कोई शरीर को छेड़ता है वो तुरंत से कनेक्शन लेके वापस आ जाता है। वो माइनर सेकंड में होता है कि वापस आ जाता है ना। किसी को पानी के छेड़े दिए दी तो तुरंत ही आ जाता है। तो इसी प्रकार वो समाधि अवस्था में, समाधि अवस्था तो अभी कैसे डिफाइन करें, इस जब तक आपको समाधि अवस्था लगेगी नहीं तब तक आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि समाधि अवस्था होती क्या है। तो यही मान लो कि निद्रा अवस्था में कोई किसी को कितना भी ही पुकारे, है ना, योग निद्रा भी है, तो निद्रा अवस्था में कोई कितना ही पुकारे, अगर उस बहुत ज्यादा थका है तो वो सुनाई नहीं देगा उनको। लेकिन जैसे ही उसको झंझोड़ेंगे या ज्यादा कोई जोर की आवाज होगी तब जाके उनकी निद्रा टूटेगी। तो फिर समीक ऋषि ने कोई उत्तर नहीं दिया, तो पास में ही जाते वापस निकल गए। अभी कोई तुमसे मिलने आया है, पूरे साम्राज्य का राजा है, पूरे देश का राजा है, तो वो तुमसे मिलने आया और तुम साधना में बैठे हो,
तो तुम जवाब नहीं दे रहे हो, तो वापिस से अनमुने मन से वो निराश हो जाता है थोड़ा, कि एटलीस्ट पूछ तो लेते हैं, बात तो कर लेते हैं, हमने कुछ कौन सी ज्यादा वस्तु मांग ली है ना, हमने तो केवल पानी ही मांगा। अगर कोई आपके घर पे आ जाए और आप उससे बात भी ना करो, एक तो इतनी दूर से कहीं से ढूंढता ढूंढता आपके घर को ढूंढता ढूंढता आए, और फिर आप बात भी ना करो उनसे, तो थोड़ा अटपटा आज भी लगता है ना। और वैसे भी मुंबई में है, तो मुंबई में तो एक नीचे वाला फ्लैट वाला जो है वो भी ऊपर वाले फ्लैट वाले को जानता नहीं, वो ऐसी स्थिति है। लेकिन पहले ऐसी स्थिति नहीं थी, आज भी गाँवों में जाएंगे तो ऐसी स्थिति नहीं है, सबको जानकारी होती है कि कौन कहाँ का है। वो तो 4-5 गांव आगे के लोगों की भविष्यवाणी कर लेते हैं, उनके घर पे क्या चल रहा है ना, कि कौन आया था उनसे मिलने। तो समीक ऋषि के आश्रम से वापिस जाते जाते आश्रम से बाहर ही निकले होगे, तो देखा कि रास्ते पे या गेट पे ही एक मरा हुआ सांप जो है वो दिखाई दिया। अभी सांप किस कारण से मरता है? सांप मरता है पानी की कमी के कारण। सांप अगर स्वयं से मर गया तो ये मुख्य कारण रहता है कि उसको जहाँ बिल में रहता है या जो आसपास में रहता है वहाँ उसको पानी नहीं मिला। तो सांप का मरना जो है एक बात का प्रतीक है कि वहाँ पानी की कमी है। तो ये शायद टाइम ऐसा रहा होगा जहाँ पानी बरसता नहीं है। अभी बरसात होने के लिए जो पहले गर्मी पड़ती है ना, वो गर्मी चल रही है, और इस गर्मी के कारण ही परीक्षित महाराज को शायद बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, और उसी गर्मी के कारण ही वो सांप जो है मर गया है। और तो सांप जो है सभी को मालूम है कि सांप का मृत्यु का कारण, नॉर्मली मृत्यु का कारण है वो प्यास के कारण है। तो उन्होंने अपने धनुष से, धनुष का जो सिरा है उससे उस सांप को उठाया और शमी मुनि के गले में डाल दिया। तो ये उनको संकेत देने के लिए था कि आप शायद ध्यान में हो या अध्यान में, या तो ढोंग कर रहे हो या फिर ध्यान में हो। दोनों ही परिस्थिति में जब आप जगोगे तो उस सांप को प्राप्त करोगे, और उस सांप को देखोगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि कोई तो आया था जो कि प्यासा था। उन्होंने इस प्रकार से, इस बुद्धि से डाला होगा। एक ये भी मत है, लेकिन दूसरा मत ये भी है कि उन्होंने क्रोध में आके उस सांप को हार के रूप में पहना दिया कि आपके तो यही माला, जो गार्लैंड रूप से माला यही पहनाई, उन्होंने मरा हुआ सांप ही माला के रूप में पहना दिया। आपने मेरा स्वागत नहीं किया, मैं आपका स्वागत इस प्रकार से करता हूँ। तो ये दूसरी बात है, लेकिन वो संकेत देने के लिए था कि एक व्यक्ति जो है आपके पास, कोई तो आया है था जो कि आपको नहीं मालूम, उसको प्यास लगी थी, उसके लिए ये सांप के रूप में यहाँ छोड़ के मेरे गले में पहना के गया। यानी कि फिर वो ध्यान करते तो उनको मालूम चल जाता था कि किसने मेरे को पहनाया। ये जब ध्यान करते तो मालूम चल जाता था कौन आया था, क्यों आया था, है ना। पूरा संदेश उसमें था सांप के अंदर, मरे हुए सांप के अंदर। लेकिन घटना ये घटी कि जैसे ही परीक्षित महाराज अपने सभी सैनिकों को लेकर राजभवन की ओर रवाना हो गए, निकल गए, पहुंच गए शाम तक होते होते, वैसे ही जैसे ही सांप का किसी खेलते खेलते बालक जो है, ज्यादा खेलते हैं तो प्यास वगैरह लगते, इधर इधर भागते रहते हैं हमेशा। तो किसी बालक ने देखा होगा कि उनके तो गले में, जो ऋषि हैं उनके गले में सांप टंगा हुआ है। तो श्रृंगी ऋषि जो हैं अभी 5 वर्ष के बालक हैं, ज्यादा बड़े भी नहीं है श्रृंगी ऋषि, 5 वर्ष छोटे से बालक है। अभी छोटे बालक हैं, उनको इतना विवेक भी नहीं है, इतना भान भी नहीं है, क्योंकि अभी विद्या ले रहे हैं। लेकिन ब्राह्मण का जो कर्म कर रहे हैं, जो वो कर रहे हैं, यज्ञ वगैरह कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, इनसे उनका तपोबल बढ़ा हुआ है ना। तो वो सामर्थ्यशाली हैं कि श्राप दे सकते हैं किसी उनको। तो उन्होंने भाग के गए, क्योंकि बोलते तो तेरे पिताजी के गले में तो किसी ने सांप पहना दिया मरा हुआ, तो पिताजी का घोर अपमान है।
तो किसने पहनाया? कि कोई तो था और कपड़े तो राजा जैसे पहने थे, किसी ने देखे हुए जाते हुए कि कोई तो था, आया था आश्रम में जो कि राजा जैसे कपड़े पहने हुए थे, बहुत ऊंचे कुल का कोई तो है, राजकुमारी होगा या फिर राजा होगा कोई तो होगा। तो उन्होंने श्रृंगी ऋषि जो छोटे से बालक है उनको बहुत ज्यादा क्रोध आ गया। बहुत ज्यादा क्रोध आने का पीछे के कारण भगवान की ही दिव्य लीला के होने के कारण ये इधर से ही शुरुआत हो रही है। ये बोलते हैं ना, क्रोध में कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, क्रोध में सब कुछ चला जाता है। जो तपबल होता है वो सब नष्ट हो जाता है, जो साधन बल होता है वो नष्ट हो जाता है। कहाँ से सीखने को मिलता है? ये यहीं से सीखने को मिलता है। ये शुरुआत यहीं से हो रही है, जहां वो क्रोध आ गया और उनके पास तप भी है ना, तपस्या का बल है, साधन का बल है, जो भी है, जो भी इकट्ठा कर रखा है उसने साधना के द्वारा या यज्ञ के द्वारा जो इकट्ठा कर रखा है वो सारा का सारा फूक दिया उन्होंने। किसमें? श्राप देने के अंदर। एक श्राप देने से, जिस प्रकार से एक देश दूसरे देश पर हमला करता है, तो वो जो हमला करता है और जिस पर हमला हो रहा है, वो दोनों हमला जिस पे हो रहा है वो तो ऐसे ही नष्ट हो रहा है, और जो हमला करता है ना वो 100 साल पीछे चला जाता है देश। ये तो आपको मालूम ही होगा कि जो हमला करता है उसका कितना, एक एक गोले बारूद का कितना कितना मूल्यवान होते हैं वो, तो इतना कितना पीछे चला जाता है। तो इसी प्रकार से ये श्राप देने से, क्रोध में आके, आवेश में आके श्राप देने से उसका साधन बल जो है काफी नष्ट हो जाता है। इसके लिए साधन करते समय ये बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अपने मुंह से कुछ ऐसे ना शब्द निकल जाए जो कि आपका खुद का ही कल्याण हो जाए ना। बहुत संभल के रहने की बात कही गई है वहाँ। लोगों को साधन, विशेष साधन जो करते हैं, मंत्रों के साधन वगैरह करते हैं, है ना, जप करते हैं, तपस्या करते हैं, उस समय किसी को टच नहीं करना चाहिए ना। हमेशा अलग रहना चाहिए लोगों से, भीड़ में नहीं जाना चाहिए, लोगों के साथ में ज़्यादा व्यवहार करना नहीं चाहिए, ज़्यादा मुंह से वाक्य नहीं बोलना चाहिए, और ये क्रोध तो कदापि नहीं करना चाहिए। अवगुण तो आना ही नहीं चाहिए, इससे बहुत ज़्यादा बड़ी हानि हो जाती है। तो फिर वहाँ वो बोलते हैं कि ये जो दुष्ट हैं, जो इनकी हिम्मत इतनी हो गई कि हम जैसे उच्च कुलीन ब्राह्मणों का भी अपमान करने लगे। घर का कुत्ता जो वॉचमैन करता है, वॉचमैन करता है या घर के बाहर रखवाली करता है, वो अभी हमारे जो भोग की वस्तु है हमारे, उसको खा के चला गया। ऐसे कुत्ते की क्या ही जरूरत। अगर कोई कुत्ता घर के बाहर रहता है और ये देखता है कौन आ रहा है कौन नहीं जा रहा है, उसकी सुरक्षा के लिए लगा है, और वो घर के अंदर आए और जितना भी वस्तु, खाद्य वस्तु है, उनको सबको खा के मुंह मार के चला जाए, तो ऐसे कुत्ते को कौन रखेगा? ये तो कोई बात नहीं हुई। तो जो क्षत्रिय हैं उनको वो कुत्ते की तरह ट्रीट कर रहे हैं कि सारे कुत्ते जो हैं, जो क्षत्रिय हैं, वो कुत्ते की तरह रखवाली करो हमारी, है ना, हमारी आज्ञा मानो। तो छोटा बालक है, अभी कलयुग आ गया तो प्रभाव तो थोड़ा बहुत तो पड़ेगा ही। बुद्धि थोड़ी ये हो गई, कम बुद्धि है। तो फिर वहां उनको श्राप देते हैं कि जिसने भी ऐसा कृत्य किया है वो हाथ में कमंडल लेके, जल लेके, संकल्प के द्वारा जिसने भी ये काम किया है, वो आज से 7वें दिन उसकी, नागों के राजा जो तक्षक हैं उनके द्वारा डसने से उनका शरीर नष्ट हो जाएगा, भस्म हो जाएगी, वो मृत्यु हो जाएगी उसकी। इस प्रकार क्रोध में आके जो श्राप दे देते हैं, क्रोध में श्राप तो दे देते हैं, और फिर वापिस जाके अपने पिताजी के पास जाके रोने लगते हैं जोर जोर से। क्यों? क्योंकि पिताजी का ये अपमान देखकर रोने लग रहे। तो फिर पिताजी रोने के कारण उनकी आंखें जो हैं, शमीक ऋषि की आंखें जो हैं वो खुल जाती हैं, और बोलते हैं, पुत्र क्यों रो रहे हैं? कि किसी दुष्ट ने आपके साथ में इतना दुर्व्यवहार किया। आप तो साधना में थे और किसी दुष्टों की हिम्मत देखो, कितना दुर्व्यवहार कर रहे हैं हमारे साथ में, कि हमारे को इस प्रकार मृत सांप की माला पहना रहे।
जहाँ आपको फूलों का हार पहनाना चाहिए वहां आपको मृत श्रप का हार पहना रहे। इन दुष्टों का हिम्मत देखो। हमारे आश्रम में आके, एक तो नॉर्मली किसी को आश्रम में आने की आज्ञा नहीं होती, और आश्रम में आके भी वो गार्डन की जगह वो पहना दिया तो वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया। क्योंकि पहले चलता था ऐसा, जब भी आश्रम में प्रवेश करना है किसी आश्रम में, आपको आज्ञा लेनी पड़ेगी कि हम आश्रम में प्रवेश करें। क्योंकि जो भी आश्रम होता था ना पहले ऋषियों का, वो राजा के राजतंत्र के बाहर होता था। पांडवों के समय में ऐसा व्यवस्था थी कि जो भी आश्रम है, आश्रम की जो परिधि है, वो उधर कानून नहीं चलेगा राजा का। अभी जैसे कि सभी जगह भारत सरकार का कानून चलता है ना, चाहे आश्रम हो चाहे कहीं पर भी हो, वैसा नहीं था पहले। पहले हर एक आश्रम का अपना अपना जो वहाँ का हेड होगा वही कानून तय करेगा और वही दंड देगा, और वही जो भी होना है वो वही करेगा, उसमें राजा का इंटरफेयर नहीं होगा। तो एक तो पहली बात तो आज्ञा से नहीं आए, दूसरी बार ये अपमान करके चले गए। तो हाँ, इस प्रकार करेंगे तो किस प्रकार की व्यवस्था है ना। तो फिर कोई बात नहीं, उनको शांत करवाए। कुछ नहीं पुत्र, ये तो मरा हुआ सांप है, ये तो प्यासे का प्रतीक है, इस प्रकार समझाए। और फिर ध्यान लगाया कि किसने ये डाला, संदेश तो उसमें था। अगर इसने श्राप नहीं दिया होता तो सब कोई बात ठीक ही रहती। लेकिन तो क्या हुआ, तो कि मैंने पहले से सत्य बोल दिया। क्योंकि उस समय तक अभी द्वापर युग खत्म ही हुआ ना, तो सत्य नामक जो अस्त्र हैं, सत्य बात बोलने की जो बात है वो बोल देते थे। आज सत्य बोलने से सभी पर घबराते हैं। सभी की बात करो, मेरा इवन की मेरी भी, कोई ऐसा सत्य है जो कि मैं नहीं बोल पाता, है ना। तो सत्य बात में सभी घबराएंगे। बड़े से बड़े जो मंत्री हैं वो सत्य बोल नहीं सकते। जिसके पास में जितना धन है और जितना बेईमानी का जो भी है किया हुआ, गलत रास्ते से पैसे कमाए गए या गलत तरीके से धंधा कुछ कर रहा है, वो सत्य बोलने से हमेशा ही डरेगा। और इस संसार में अभी कलयुग में तो सत्य बोलने से सभी डरते हैं, क्योंकि सभी ना कहीं हाथ उनके काले ही हैं। कुछ तो कर्म थोड़े बहुत तो गलत हुए ही हैं, तो उसके कारण सत्य बोलने की हिम्मत किसी को नहीं है। लेकिन जो अपना मान सम्मान प्रतिष्ठा, जिसको इस समाज से कुछ नहीं चाहिए, वो सत्य बोलने की हिम्मत कर सकता है। क्योंकि उनसे आपसे उनको कुछ चाहिए ही नहीं, वही सत्य बोल सकता है। तो यहाँ वो सत्य बोलते हैं कि मैंने इस प्रकार से उनको श्राप दे दिया, दुष्ट लोगों को, जो उनको बुरा भला बोलना था बोल दिया, और साथ में श्राप की भी बात बोल दी कि इस प्रकार दुष्टता करने के कारण मैंने उनको दंड तो दे दिया है, दंड के रूप में उनको श्राप दे दिया, 7वें दिन वो मर जाएंगे। फिर ध्यान लगा है कि आए कौन थे, तो देखा कि परीक्षित महाराज, पांडवों के वंशज जो हैं, अंतिम वर्ष, जो काम अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र नहीं कर पाया, वो एक छोटे से ऋषि की गलती के कारण दिया गया आक्रोश में आया, थोड़ा सा छोटा सा श्राप के कारण हो रहा है ना। भगवान ने उस समय उधर बचा दिया। अभी आगे जाके उनकी तो वैसे भी आयु कम ही थी। तो फिर समीक ऋषि जो है वहां पर ध्यान लगाते हैं, और फिर देखते हैं कि परीक्षित महाराज आए थे, और परीक्षित महाराज बहुत प्यासे थे और मेरे को कितनी बार पुकारा, लेकिन मैं तो समाधि में था। तो ध्यान करने से भूतकाल में जो बात घटा है वो सामने सामने उनको मालूम चल जाता है ना। तो देखा कि अभी श्राप दे दिया इस नाप समझने। तो उसके बाद समीक ऋषि ने 2 काम किए। एक तो अपने जो गुरुकुल से एक किसी को भेजा कि जाओ परीक्षित महाराज को बोलो कि नादानी के वश श्रृंगी ऋषि ने आपको श्राप दे दिया है और 7 दिन के अंदर आपकी मृत्यु है। तो ये बात आप
तक पहुंच जाए आप पहले से सचेत हो जाओ, जो कुछ करना है कर लो, कि श्राप को अभी वापस लिया नहीं जा सकता। श्राप वो ब्रह्मास्त्र है जो एक बार चल गया तो चल गया। इवन कि एक बार ब्रह्मास्त्र को ही ब्रह्मास्त्र से खींचा जा सकता है, लेकिन श्राप को वापस नहीं खींचा जा सकता। श्राप को मोड़ा जा सकता है ना, लेकिन खींचा नहीं जा सकता वापस, पूरा एकदम खत्म नहीं किया जा सकता। उसमें कंडीशन डाल के, बहुत जगह देखते हैं हम कंडीशन डाल के, जैसे कि अर्जुन को भी श्राप मिला था उर्वशी से, तुम नपुंसक हो जाओ, क्योंकि मोहित हो गई थी उर्वशी। तो बोल रहे कि आप, मैं ऐसा नहीं कर सकता आपके साथ में, क्योंकि आप मेरे पूर्वजों की पत्नी रह चुकी है, तो मेरी तो माता हुई, मैं किस प्रकार से आपसे इस प्रकार प्रेम कर सकता हूँ। तो बोलते तुम नपुंसक हो जाओ आज से। तो नपुंसक होने का जो श्राप है वो आशीर्वाद के रूप में बदल गया फिर बाद में, है ना, अज्ञातवास में समय में। तो फिर ये वो बोला कि मनुष्य की जो आयु है वो 1 साल की आयु जो है वो एक पूरे 1 साल की आयु पूरे जीवन काल की आयु के बराबर गिनी गई है ना। तो तुम कभी भी 1 साल तक, जब भी तुम्हारी इच्छा करे, तुम 1 साल तक तुम नपुंसकता को भोग सकते हो। और वो अच्छा रहा उनके लिए, क्योंकि वो गए थे फिर दिव्यास्त्र लेने के लिए, और अच्छा रहा कि उन्होंने अज्ञातवास में अर्जुन ब्रह्मल्ला बन गए। अगर अर्जुन ब्रह्मल्ला ना बनते और वो श्राप ना लगता तो अर्जुन की प्रतिभा को और अर्जुन को छिपाना बहुत ही मुश्किल है। वहां पर भी तो संदेह हो गया था उनको, कौरवों को, क्योंकि जो बाण वो चलाता था, जिस प्रकार से वो बाण संधान करता था, वैसा तो कोई दूसरा तीसरा योद्धा था ही नहीं, जन्म ही नहीं लिया था। वैसे देखा जाए तो कर्ण से ज्यादा जो धनुर्धारों में सर्वश्रेष्ठ जो कहा जाए वो अर्जुन ही था। लेकिन ये टीवी सीरियल वालों ने तो इसी प्रकार से कर्ण को बहुत ज्यादा चढ़ा बढ़ा के और बहुत सारा इनोसेंट व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत कर लिया है। लेकिन शास्त्र जहां देखते हैं वहां तो वो इनोसेंट नहीं दिखता किसी भी प्रकार से। आज जितने भी महाभारत देखने वाले हैं, रामायण जो महाभारत देखने वाले हैं, उन लोगों में अगर पूछा जाए अर्जुन कैसा था, अर्जुन तो बहुत अच्छा था। और कर्ण तो उससे भी ज्यादा अच्छा था। और अगर दोनों में धनुर्विद्या के लिए पूछा जाए कि कौन धनुर्विद्या में सर्वश्रेष्ठ था, तो बोलेगे, जरूर बोलेगे, सारे के सारे बोलेगे कर्ण ज्यादा सर्वश्रेष्ठ था। श्रेष्ठ तो था, लेकिन अर्जुन से ज्यादा नहीं, कृष्ण से ज्यादा नहीं। क्या फिर बोलते हैं कि अर्जुन की ने तो तब मारा उसको कि कवच उनने इंद्रदेव ने चुरा लिए थे। तो ये कोई बात नहीं हुई। कवच को भी भेदन करता था अर्जुन। अर्जुन ने कितने ही बार कवच, इस जो राक्षस है, जो पहले जन्म में राक्षस था, जिसको 1000 बार मारा था नर और नारायण ने अलग अलग करके, तब भी वो कवच के साथ में ही था। उसका कवच पहले भी था, है ना, तब भी उसके कवच टूटे थे और वो मृत्यु को प्राप्त हुआ था। अगर इस बार भी महाभारत युद्ध में भी अगर कर्ण के पास कवच होता तब भी वो मारा जाता, क्योंकि वो मुख्य बात तो अधर्म के साइड से लड़ रहा था। तो अधर्म किसी को बहुत ज्यादा देर तक संभाल के नहीं रख सकता ना, मरेगा ही मरेगा। फिर परीक्षित महाराज के पास में पहुंचती है खबर। और फिर दूसरी बात, परीक्षित महाराज के बहुत बड़े संतोष कर लिए। जैसे ही परीक्षित महाराज राज दरबार में पहुंचे और फिर पश्चाताप करने लगे। अगर किसी वैष्णव से कुछ गलती होती ना, वो जरूर पश्चाताप करते हैं, है ना। और हमारे वैष्णवों में तो एक विधान ये भी है कि जिससे गलती हुई है, जिसके चरणों में गलती है, उनको जाके क्षमा याचना करो। हमने भी कितनी बार, लेकिन हमारा मन नहीं करता कि किसी जिसके सामने गलती हुई है, जिसके चरणों में गलती हुई है, हमारा मन कतई नहीं करता कि उनके जाके सॉरी बोले, क्षमा याचना करे उनसे। अरे
क्यों? सबसे पहले तो अपनी कोई गलती नहीं, गलती तो सामने वाले की थी, इसके लिए ये सब पंगा हुआ। अगर कोई वरिष्ठ वैष्णव ने बोल भी दिया कि जाके क्षमा याचना करो, नहीं हम नहीं कर सकते, मन मानेगा ही नहीं। और कोई बोलते हैं भी हैं तो बहुत ऊपर के मन से बोलते हैं, केवल वाचिक रूप से, हृदय से नहीं बोलते हैं। हृदय में ग्लानि करते हुए कभी नहीं बोलते हैं कि हमको क्षमा करे, क्योंकि अहंकार प्रबल है। प्रबल अहंकार होने से क्षमा मांगना बहुत ही बड़ी मुश्किल है। तो वहां वो जैसे ही राजमहल पहुंचते हैं, वैसे ही उनको अनुभूति होती है कि अरे मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर ली है ना, जरूर इसका दंड भगवान मुझको देंगे और मैं दंड के लिए सज हूं। शायद तो तुरंत ही मेरे ऊपर बिजली गिर जाए या तुरंत ही मेरी मृत्यु हो जाए, ये पूरा राज्य ही छीन लिया जाए मेरे से। बहुत मनोरथ कर रहे हैं अपने मन में ही कि ऐसा कुछ हो जिससे कि मैं इसका प्रायश्चित हो सके। जो मेरे का अपमान हुआ है, मेरे द्वारा ऋषि का अपमान हुआ है, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता। जीवन रह के क्या करूंगा? अभी मेरे से तो बहुत बड़ा अपमान हो गया, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। तो जितने में तो फिर राजदरबार में पहुंच जाते हैं दूत, पीछे ही पीछे दूत पहुंच गए कि महाराज संभल जाइए, आपको मिल गया श्राप और आप 7 दिन के बाद जाने वाले हो, ये पृथ्वी लोक छोड़ने वाले हो, आपकी मृत्यु होने वाली। और फिर दूसरा बात जो है, वहां एक बात समझने को मिलती है कि समीक ऋषि ने भी अपने पुत्र को श्राप दे दिया था कि आज से ब्राह्मणों का श्राप नहीं लगेगा। ब्राह्मण लोग जो अपने श्राप के बल से, अपने तपोबल के बल से बलित होकर ये इस प्रकार अनैतिकता कर बैठते हैं कि किसको श्राप देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। अभी कलयुग आ गया है और कलयुग में इसी प्रकार बहुत सारे लोग उत्पन्न हो जाएंगे जो अकारण मुंह में थोड़ा क्रोध आना चाहिए, नाक पे बैठा रहता है क्रोध, और थोड़ा क्रोध आना चाहिए, सबको श्राप दे देंगे। तो बोलते हैं आज के बाद श्राप नहीं लगेगा किसी ब्राह्मण का। लेकिन ब्राह्मण का तो श्राप नहीं लगता है, लेकिन अगर वैष्णवों के चरणों में अपराध करोगे और क्षमा याचना नहीं करोगे तो वो अपराध जो है पाप से 100 गुना ज्यादा बड़ा भयंकर अपराध होता है। पाप से तो छुटकारा मिल सकता है, अपराध से छुटकारा नहीं मिलता है ना। वो एक कीर्तन आता है ना, ए बार करुणा करो वैष्णव ठाकुर, उसमें बोलते हैं ना, हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम। अगर हरि के स्थान पर हरि को भी अगर अपराध हुआ है किसी कारण से, जैसे सेवा अपराध होते हैं हमसे ना, 32 प्रकार के सेवा अपराध है, अगर वो भी हो गए तो भी हरिनाम करने से, महामंत्र करने से वो भी दूर हो जाएंगे। लेकिन तोमस्थाने अपराधे नहीं तो एडा, आपके चरणों में, अगर हरि के जनों के चरणों में, हरि भगवान के शुद्ध भक्तों के चरणों में, या कनिष्ठ भक्त भी कह लो, जो जिस स्थिति पर है ना, शुद्ध भक्तों के चरणों में अपराध हुआ तो आपका डेफिनेटली पतन है इसे। तो बहुत क्या होता है ना, बहुत लोग अपराध करते रहते हैं। मुंह को उतना ही खोलो जितना कि भगवान का नाम ले सको, बहुत विचार करके मुंह को खोलना चाहिए, क्योंकि उनके चरणों में अपराध हो गया और वो इनोसेंट हो गए, इनोसेंट हुए, और आपके अंदर इतना भजन बल नहीं कि आप कुछ उनके बारे में बोल सके। बोलने के लिए भी ऑथराइज चाहिए ना। और फिर अगर बेवजह से आपने बोल दिया और अपराध हो गया तो फिर आपको कौन तारेगा। और बहुत जगह तो आपको ये भी मालूम नहीं होगा कि मैंने अपराध किया है कि नहीं किया, अपराध का भी भान नहीं होगा कि मेरे वजह से अपराध हुआ है करके। और फिर वहां से परीक्षित महाराज जो है अपना सारा का सारा राज्यभार जो है जन्मेजय का तिलक करके तुरंत ही जन्मेजय का तिलक करते हैं और उसको राज्य सिंहासन पर बैठ जाते हैं। सारे मंत्री को बोल देते हैं कि जाओ इनके साथ में रहना और इनके साथ में ये करना।
राज्य संभालना, इतना बड़ा राज्य संभालने के लिए बहुत सारे मंत्रियों की तत्काल बैठक बुलाई गई और फिर उनको राज्याभिषेक करके जन्मेजय को दे दिया और मैं चला भी। वो फिर गंगा तट पे हस्तिनापुर से होके उधर उस साइड से होते हुए गंगा जी आती है, गंगा जी तट पे जाके बैठ गए एक जगह। अभी आगे की चर्चा जो हम करेंगे, वांछा कल्पद्रुवेश कृपा सिंधुवेश पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।